अभी आपने नोटिस किया होगा खेसारी लाल यादव 2023 में लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं। एक भी गाना इनका वायरल नहीं जा रहा है। वहीं हर गाने पे एवरेज व्यूज आता है 1 मिलियन से लेके 8 मिलियन के बीच में। हाँ, वो अलग बात है, एक दो गाने कभी अच्छे चल जाते हैं हैवी प्रमोशन की वजह से या फिर थोड़े बहुत कंट्रोवर्सी की वजह से। क्यों खेसारी लाल यादव कंटिन्यू फ्लॉप होते जा रहे हैं, इसका मेन रीज़न क्या है, आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपको बता दें, ये कोई खेसारी लाल यादव के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं है। सिर्फ वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने का कोशिश किया जाएगा कि अब खेसारी लाल यादव के गाने उतने क्यों नहीं चलते हैं जितने 2021 और 22 में चला करते थे। इस बात को डिटेल में समझने के लिए आपको 2 साल पहले 2021-22 में जाना पड़ेगा। 2021-22 में खेसारी लाल यादव का हर गाना ट्रेंड किया करता था। हर गाने पे 10 मिलियन से लेके 20 मिलियन के बीच में व्यूज हुआ करता था। 10 में से 5 गाने नंबर 1 पे ट्रेंड किया करते थे और कभी कभी एक साथ यूट्यूब म्यूजिक सेक्शन में खेसारी लाल यादव के 7 गाने ट्रेंड होते थे। ये खेसारी लाल यादव के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, जिसको खेसारी लाल यादव हमेशा अपने फैंस के साथ शेयर किया करते थे लाइव और पोस्ट के माध्यम से। लगातार लाइव आने की वजह से खेसारी लाल यादव के फैंस अब थोड़ा बोर हो चुके थे। उस बीच एंटर होता है भोजपुरी का सबसे बड़ा विवाद, जिसमें खेसारी लाल यादव को टारगेट करते हुए पवन सिंह कुछ ऐसा कह जाते हैं। जो पवन सिंह ने कर दिया है ना, उसी पे रेंगे हो। इसके अलावा भी यहाँ पवन सिंह बहुत कुछ खेसारी लाल यादव को बोल जाते हैं। खेसारी लाल यादव यहाँ पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब होने का रीजन ये नहीं होता है कि खेसारी लाल यादव को पवन सिंह ने स्टेज से टारगेट करके कुछ ऐसा बोल दिया। मेन रीजन ये होता है कि पवन सिंह के गलत होने के बावजूद भी भोजपुरी इंडस्ट्री के अन्य कलाकार जैसे रितेश पांडे, गुंजन सिंह, समर सिंह, अरविंद अकेला कल्लू, इनके अलावा और भी कई सारे लोग खेसारी लाल यादव को गलत बोलने लगते हैं। इसके जस्ट बाद खेसारी लाल यादव के फैमिली को टारगेट करते हुए पंकज सिंह राजपूत नाम का सिंगर गाना गाता है, जिसके बाद खेसारी लाल यादव और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनको लगने लगता है कि भोजपुरी का सबसे बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद भी अब वो सेफ नहीं है। तो सबसे पहले इस सिंगर को साइड करते हैं, उसके बाद पवन सिंह को लगातार टारगेट करने लगते हैं, कभी उनके पर्सनल लाइफ को लेके, कभी फैमिली को लेके, कभी बॉडी को लेके, एज को लेके, मतलब चारों तरफ से पवन सिंह को खेसारी लाल यादव टारगेट करने लगते हैं। अब खेसारी लाल यादव का पूरा दिमाग काम से हट चुका था। वो लगातार पवन सिंह को टारगेट करने में लगे थे, जिसका फायदा पवन सिंह 2023 में बहुत अच्छे से उठाते हैं। पवन सिंह का लगभग 15 से ज़्यादा गाना 2023 में हिट हो चुका है और खेसारी लाल यादव का एकमात्र गाना हिट हुआ है। जैसे ही पवन सिंह और उनकी टीम देखती है कि खेसारी लाल यादव अभी डाउन चल रहे हैं, वैसे ही पवन सिंह अपने गानों का क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। जो 10 दिन में एक गाना रिलीज हुआ करता था, अब वो गाना 3 दिन में एक देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे खेसारी लाल यादव को समझने की ज़रूरत है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द खेसारी लाल यादव का कैरियर बर्बाद हो सकता है। यहाँ अब उनको ज़रूरत है बेस्ट गानों का, जैसे 2021-22 के स्टार्टिंग में आया करता था नथुनिया, कोका कोला, झगड़ा, कजरा और भी बहुत सारे गाने उस टाइम के हिट हैं। फिर से एक बार वैसे ही गानों का ज़रूरत है खेसारी लाल यादव के कैरियर को फिर से एक बार बूस्ट करने के लिए। सिर्फ गाना गाने और 24 घंटे मेहनत करने से नहीं होगा, ऑडियंस का नीड समझना पड़ेगा ऑडियंस क्या और कैसा सॉन्ग सुनना पसंद करती है। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल है सिंगर नीलकमल सिंह। आज इनका हर गाना बहुत प्यारा होता है और जैसा ऑडियंस सुनना पसंद करती है उस टाइप का गाना ही इनका होता है। बाकी किसी का कैरियर इतना जल्दी खत्म नहीं हो जाता है, ज़रूरत होता है परफेक्ट टाइम पे अपना बेस्ट करने का। आपको क्या लगता है खेसारी लाल यादव को लेके, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।